नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत उदासीनता वक्र की अगली विशेषता। जैसा कि हम जानते हैं कि उदासीनता वक्र या तटस्थ वक्र या इंडिफरेंस कर्व ऐसा कर्व है जो दो वस्तुओं के उन संयोगों को रिप्रेजेंट करता है जिनके सभी बिंदुओं पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। यानी एवरी कॉम्बिनेशन गिव अस द सेम यूटिलिटी। तो यहां पर हम डिस्कस करेंगे कि क्या ऊंचा तटस्थ वक्र या उदासीनता वक्र अधिक यूटिलिटी को दर्शाता है तथा नीचा तटस्थ वक्र या उदासीनता वक्र कम संतुष्टि को दर्शाता है। अर्थात जैसे जैसे हम ऊंचे उदासीनता वक्र पर जाते हैं यानी उपभोक्ता को अधिक संतुष्टि का स्तर प्राप्त होता चला जाता है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ऊपर यानी ऊंचे स्थित उदासीनता वक्र हमें ज्यादा संतुष्टि को दर्शाएगा तथा नीचे स्थित तटस्थ वक्र हमें कम संतुष्टि स्तर को दर्शाता है। तो आइए हम एक ग्राफ के माध्यम से इसे समझते हैं। हमारे पास दो एक्सिस हैं। एक्स एक्सिस यहां पर हमने एक्स कमोडिटी को लिया है, वाई एक्सिस पे हमने वाई कमोडिटी को लिया है। हमारे पास एक इंडिफरेंस कर्व है जिसका नाम है IC1। ये एक इंडिफरेंस कर्व है। एक हमारे पास दूसरा इंडिफरेंस कर्व है दैट इज IC2। हमें प्रूफ ये करना है कि IC1 पर यदि कोई उपभोक्ता रहता है तो उसे कम संतुष्टि प्राप्त होगी। यदि वो IC2 पर चला जाता है तो IC1 की अपेक्षा उसका सेटिस्फैक्शन लेवल इंप्रूव कर जाता है। यानी IC2 इंडिफरेंस कर्व हायर सेटिस्फैक्शन लेवल को रिप्रेजेंट करता है जबकि IC1 कम सेटिस्फैक्शन लेवल को रिप्रेजेंट करता है। सपोज दैट हमारे पास कोई कॉम्बिनेशन IC1 पर A है। IC1 पर एक कॉम्बिनेशन है दैट इज A। ये A कॉम्बिनेशन है। A कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट कर रहा है X की OX1 मात्रा को, OX1 क्वांटिटी को प्लस Y की OY1। यानी कंज्यूमर यदि A पॉइंट पर होता है तो इसका तात्पर्य यह है कि X की OX1 कमोडिटी का प्रयोग कर रहा, Y की OY1, तब वो इंडिफरेंस कर्व IC1 पर है। सपोज दैट वो यहां से यहां पर B पर चला जाता है तो B पर जाने पर B संयोग हमको क्या रिप्रेजेंट करती है? X की OX2 मात्रा, X की OX2 मात्रा प्लस Y की OY1 मात्रा। देखिए Y की मात्रा स्थिर है जबकि X की मात्रा बढ़ जाती है। तो जब किसी वस्तु की मात्रा स्थिर होती है और अन्य वस्तु की मात्रा बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिक है कि A की अपेक्षा B हमारे पास जो भी कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट करेगा वो A के रिस्पेक्ट में ज्यादा यूटिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा, हायर सेटिस्फैक्शन लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और B पॉइंट कहां पर स्थित है? B पॉइंट स्थित है IC2 पर। अर्थात हमारे पास A IC1 पर है, B IC2 पर है जो हायर सेटिस्फैक्शन लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए दूसरी स्टेज लेते हैं। सपोज दैट हम A से C पर आ जाते हैं तो यहां पर X की OX1 मात्रा और Y की OY2 मात्रा का प्रयोग किया जा रहा है। C कॉम्बिनेशन हम देखते हैं। C इज इक्वल टू OX1 प्लस OY2। अब देखिए यहां पर X की मात्रा स्थिर है और दूसरी कमोडिटी की मात्रा बढ़ जानी चाहिए।
तो यहां पर ए की अपेक्षा सी हायर सेटिस्फैक्शन लेवल को रिप्रेजेंट करेगा। इंडिफरेंस कर्व कहता है कि यदि एक कमोडिटी की मात्रा बढ़ा रहे हैं तो उसी सेटिस्फैक्शन लेवल को मेंटेन करने के लिए दूसरी कमोडिटी की मात्रा को कम करना होगा, जबकि यहां पर समान है। बी बिंदु पर भी एक्स की मात्रा तो बढ़ रही है, वाई की मात्रा स्थिर है, जबकि इंडिफरेंस कर्व डिफिनेशन कहती है कि समान संतुष्टि स्तर को बनाए रखने के लिए इसकी मात्रा कम होनी चाहिए, जबकि यहां पर स्थित है। अतः सी बिंदु भी ऊंची संतुष्टि स्तर को दर्शा रहा है, और ऊंचा संतुष्टि स्तर का तात्पर्य यह है कि यह भी IC2 पर है। तो इस प्रकार बी और सी ऊंचे हायर सेटिस्फैक्शन लेवल को दर्शा रहे हैं जो कि IC2 पर है। ए IC1 पर है जो कि कम सेटिस्फैक्शन लेवल को दर्शा रहा है। हम तीसरा बिंदु भी ले लेते हैं। हमने जब तीसरा बिंदु ले लिया, सपोज दैट ए से हम चले जाते हैं डी बिंदु पर। ये डी बिंदु है कोई, यहां पर एक्स की मात्रा बढ़ करके OX3 हो जा रही है और वाई की मात्रा बढ़कर OY3 हो जा रही है। तो डी कॉम्बिनेशन हमारा OX3 प्लस OY3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी देखिए, पहले लेवल से एक्स की मात्रा भी बढ़ गई और वाई की मात्रा भी बढ़ गई। जब दोनों वस्तुओं की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, किसी कंज्यूमर को ज्यादा मिलने लगेगी, तो ऑटोमेटिकली डी पॉइंट हमें ए के रिस्पेक्ट में ज्यादा यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन देने लगेगा। तो यहां पर भी हायर सेटिस्फैक्शन हमको मिलने लगता है। तो ये भी कहां पर स्थित है? डी पॉइंट इट विल बी आल्सो सिचुएटेड इनटू IC2। ये कहां पर है? IC2 पर। तो अब हम देख सकते हैं कि ए कम संतुष्टि स्तर को दर्शाता है जो कि IC1 पर है। ए कम संतुष्टि स्तर को दर्शाता है जो कि IC1 पर है। BCD ऊंचे संतुष्टि स्तर, ऊंचे सेटिस्फैक्शन लेवल को दर्शाते हैं जो कहां पर स्थित है? IC2 पर, IC2 पर, IC2 पर। यानी ऊंचे संयोगों को, ऊंची यूटिलिटी को, ऊंचे सेटिस्फैक्शन लेवल को दर्शाने वाले पॉइंट BCD हायर सेटिस्फैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। वो कहां स्थित है? IC2 पर स्थित है। तो अतः देखिए, BCD जो कि हायर सेटिस्फैक्शन लेवल को दर्शा रहे हैं, हायर सेटिस्फैक्शन लेवल को दर्शा रहे हैं, ये भी हायर सेटिस्फैक्शन लेवल को दर्शा रहा है, ये भी हायर सेटिस्फैक्शन लेवल को दर्शा रहा है। ये तीनों बिंदु जो ऊंचे सेटिस्फैक्शन लेवल को दर्शाते हैं, दैट इज सिचुएटेड ऑन IC2, जो कि IC2 पे सिचुएटेड है। और वहीं पर ये लोअर सेटिस्फैक्शन लेवल को दर्शा रहा है, तो ये कहां पर स्थित है? IC1 पर स्थित है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हायर सेटिस्फैक्शन जो लेवल दर्शा रहा है वो IC2 दर्शा रहा है, और जो कि IC1 की अपेक्षा ऊंचा है। इस तरह प्रूफ हो जाता है कि ऊंचा तटस्थ वक्र ज्यादा संतुष्टि स्तर को दर्शाता है, और नीचा तटस्थ वक्र या लोअर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंटेड लो सेटिस्फैक्शन level या low utility level. Every combination on IC1 represented low satisfaction level. Thus we can prove it IC2 represented high utility or satisfaction level, whereas IC1 represented low satisfaction level. This is proved. Thank you.